जरा सोचिए, आपके आसपास कोई शख्स अचानक जोर जोर से हंसने लगे, रोने लगे, फिर दौड़ने लगे। शक्ल सूरत, बातचीत, लिबास और हरकत सकनात के एतबार से आम लोगों से अलग थलग हो तो आप कहेंगे कि इस शख्स का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। ऐसे अफराद को लोग अपने करीब फटकने भी नहीं देते। उन्हें आमो खास अपनी महफिलों से दूर रखते हैं। समाजी एतबार से ऐसे लोगों का तकरीबन बायकाट कर दिया जाता है। फिर ऐसे लोग अपने अहले खाना और समाज से कटकर एक अलग दुनिया में जिंदगी गुजारने लगते हैं, जिनके जीने का कोई मकसद नहीं होता। बिहार के जिला अररिया में भी ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं। ऐसे लोगों की देखभाल के लिए सरकारी या गैर सरकारी तंजीमों की मदद भी नहीं होती और न समाज का बाशऊर तबका ऐसे अफराद की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाता है कि ये लोग तंदुरुस्त होकर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 45 करोड़ लोग ज़हनी तौर पर माजूर हैं। ऐसे लोग ज्यादातर सड़कों और चौराहों पर लावारिस घूमते फिरते नजर आते हैं। इनमें बेशतर अफराद ऐसे हैं जो अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अपने घर या रिश्तेदारों का पता बताने के काबिल नहीं। मानसिक रूप से जो लोग बिगड़ जाते हैं या समाज के अंदर उनको एक अलग जाविये से निगाह से देखते हैं, मेरी समझ से ये सही नहीं है। जो मानसिक रूप से तनाव के शिकार लोग हैं, इनके बारे में अच्छा रवैया रखें, इनके साथ अच्छा बर्ताव करें और उनको भी अपना अंग समझें, इसलिए कि ये स्थिति कभी हमारे साथ भी हो सकता है और हमारे परिवार में किसी के साथ हो सकता है। ये भी तो किसी के पुत्र हैं, ये भी किसी के भाई हैं, कहीं न कहीं ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तो इनके बारे में सिर्फ एक राय रखना ये अच्छी बात नहीं है। माहिरीन का कहना है कि 1000 अफराद में 200 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह ज़हनी दिवालियापन का शिकार हैं। मगर ऐसे लोगों की हिफाजत की जाए और मुनासिब इलाज व मुआवजा किया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं, वो उनका समाज का जो रवैया है, हम लोगों का जो व्यवहार है उनके प्रति अच्छा नहीं है। हम लोग उनको भगा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सामाजिक समरूपता अपनानी चाहिए, वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो। वो तो विक्षिप्त हैं, उनको अपना पता नहीं है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि उनके लिए व्यवस्था करें। हमारे प्रबुद्ध वर्ग नेतागण जो हैं, उन लोगों की दायित्व बनती है, उनकी अच्छी स्वास्थ्य की, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अररिया में ऐसे लोगों के इलाज के लिए न तो कोई अस्पताल है और न ही कोई डॉक्टर। इसका नतीजा ये है कि यहाँ मकामी के अलावा बाहर से आने वाले माजूरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अररिया में अब तक ऐसे कितने लोग हैं? इस सिलसिले में जब महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के अफसरान से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उनके पास कोई आदाद शुमार नहीं है। हालांकि भारतीय आईन में ऐसे मखसूस लोगों की देखभाल के लिए कवानीन मौजूद हैं, जिसके तहत ऐसे अफराद की पुलिस इंतजामिया की निगरानी और उन्हें किसी महफूज मकाम तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की बात कही गई है, जहां किसी दूसरे अफराद को नुकसान का खतरा न हो। ताहम अररिया में ऐसा कुछ नजर नहीं आता, जो बाइसे तशवीश है। धारा 21 के तहत जो है सुरक्षा की जो है कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत जो है सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यह जो है पहले पुलिस को अख्तियार करना चाहिए, वैसे पब्लिक को भी इसके तरफ जो है, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं या रोड पर है, उसकी सुरक्षा का गाइड हम लोगों पर भी है और प्रशासन पर भी है। सवाल ये है कि आखिर समाज के इस बेयारो मददगार तबके की देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी महकमा और गैर सरकारी तंजीमों ने इस सम्त में कोई कदम नहीं बढ़ाया तो हालात मजीद अबतर होते चले जाएंगे। ज़हनी तौर पर तवाज़ुन खो चुके अररिया में दर्जन भर से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिसकी देखभाल के लिए ना तो समाज है, ना गैर सरकारी तंजीमें हैं और ना ही सरकारी महकमा।
फिर ऐसे काबिल रहम लोगों की खबरगिरी कौन करेगा। ज़िला इंतज़ामिया या फिर सरकारी महकमा ऐसे लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में लेकर ख़ास निगरानी करे तो कोई मुश्किल नहीं, ये भी एक आम इंसानों की तरह हमारे दरमियान रहने के काबिल हो सके, जिसे समाज आज हक़ारत की नज़रों से देखता है। ETV भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।